वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टिम्बर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टोन के बारे में। ठीक है, द स्टोन विच आर द सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज रिटेनिंग वॉल, अबैटमेंट, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा आर नोन एज बिल्डिंग स्टोन। यानी कि जो स्टोन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, किसका, स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि हमारा रिटेनिंग वॉल हो गया, ठीक है, अबेटमेंट हो गया, ठीक है, डैम्स हो गया, ठीक है, ब्रिजेस हो गया, रोड हो गया एक्सेट्रा, आर नोन एज क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन शुड प्रोसेस इनफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अपने में एक तरह का बहुत ज़्यादा होती है, और ड्यूरेबिलिटी जो होती है यानी लंबे समय तक वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, स्टोन हैव बीन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम द olden days due to their availability in the abundance from the natural rocks। यानी कि जो स्टोन है उसको हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कि यह बहुत ही पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल है फॉर ओल्डन डेज, यानी बहुत पुराने प्राचीन काल में इसका जो बहुत ज़्यादा क्या पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ना पहले कुछ इससे पहले हमारे इंडिया में या कहीं पे भी जहाँ कंस्ट्रक्शन होता था तो वहाँ एज ए कुछ जैसे कि हमारा ब्रिक है, ब्रिक की जगह पे हम लोग स्टोन का घर बनाया करते थे। ठीक है, ड्यू टू देयर एबिलिटी इन अबंडेंस फ्रॉम द नेचुरल रॉक, यानी कि ये नेचुरल रॉक से ही हमको मिलता है, प्राकृतिक चट्टानों से हमको मिलता है, तो इसलिए हम लोग उसका बहुत प्राचीन काल से हम उसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब जो रॉक का क्लासिफिकेशन है वो होता है तीन तरीके का। ठीक है, पहली जो रॉक होता है वो होता है हमारा इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, पहला बोलते हैं हम लोग, पहला है इग्नियस रॉक, उसको बोलते हैं हिंदी में क्या हम लोग, अग्निय चट्टान। ठीक है, फिर दूसरा है सेडिमेंट्री यानी कायांतरित चट्टान, और तीसरा है मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ स्टोन, यानी जो हमारे टाइप्स ऑफ स्टोन है वो क्या क्या है हमारे, मार्बल है। ठीक है, मार्बल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, लैमस्टोन है, चॉक है और लेटराइट है। ठीक है, अब क्या है हमारा प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा हार्डनेस। ठीक है, hardness denote the several qualities of stone such as restriction to the cutting and resistance to abrasion, rub with each other। ठीक है, especially stone are used in case of road and railway track tracks। ठीक, to check the hardness of stone various tests are considered in the laboratory। यानी जो हार्डनेस है वो क्या करता है, डिनोट करता है सेवरल क्वालिटी ऑफ स्टोन, यानी कि बहुत तरह की जो हमारी विशेषताएं होती हैं स्टोन की क्या करता है वो शो करता है, डिनोट करता है। ठीक है, सच एज रेजिस्टेंस ऑफ कटिंग, यानी कि कटने में दिक्कत होती है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, यानी कि एक दूसरे को जब हम लोग रब करते हैं तो बहुत ज्यादा वो खिंचते नहीं है। ठीक है, जब तक उसके ऊपर हम लोग मशीन से कोई वर्क ना करें। ठीक है, फिर क्या, स्पेशली स्टोन आर यूज इन केस ऑफ रोड एंड रेलवे ट्रैक्स, यानी कि हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, रोड और रेलवे ट्रैक्स में। क्यों? क्योंकि उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और आसानी से वहां पे टिके रहते हैं और हमारा वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा, टू चेक द हार्डनेस ऑफ स्टोन वेरियस टेस्ट आर कंसीडर इन द लेबोरेटरी, यानी हमको अगर हार्डनेस चेक करना है, ठीक है, अगर हमको हार्डनेस चेक करना है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किसमें, हम लोग लेबोरेटरी में। ठीक है, अपने लेबोरेटरी में हम लोग इसका परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
फिर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू चेक द हार्डनेस इज डू लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट, यानी कि जब हम लोग हार्डनेस चेक करते हैं स्टोन का तो उसका नाम है क्या, जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये उसके अंदर जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी जो उसके अंदर पहले से मौजूद प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ उसके ऊपर अंदर रहते हैं। ठीक है, अब आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इज द पावर ऑफ स्टोन टू रेजिस्ट द एटमॉस्फेरिक एंड अदर इंटरनल इफेक्ट्स, यानी कि ड्यूरेबिलिटी क्या करता है, एक तरह की शक्ति है स्टोन की जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक और अदर एक्सटर्नल यानी बाहर के प्रभाव को क्या करता है, रजिस्ट करता है, बचाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन केमिकल कंपोजिशन, यानी वो केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग इफेक्ट्स प्लेस वेयर इट इज यूज्ड, यानी कि रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, यानी कि जो हमारा वेदरिंग यानी हमारा जो मौसम चेंज होता रहता है उसके इफेक्ट को रजिस्ट करता है। ठीक है, प्लेस वेयर इट इज यूज्ड, यानी जहाँ पे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे वो करता है। ठीक है, stone which contains silicate will be durable than those stone which is contain calcareous substance, यानी जो चूनामय पदार्थ होते हैं, चूनामय सबस्टांसेस के चट्टाने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लेस ड्यूरेबल होते हैं किसके, सिलिकेट कंटेन सबस्टांसेस की, यानी जो सिलिका सॉरी जो सिलिका कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी लंबे समय तक चलते हैं, किसके, कैल्शियम जो चूना में पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, स्टोन एंड इट्स मेजर टाइप बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, यानी कि स्टोन के जो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, मुख्य प्रकार हैं, और साथ ही साथ उसके जो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन यानी कैसे कैसे वो बनते हैं। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन इज ए नेचुरल इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कि जो बिल्डिंग स्टोन है वो क्या एक तरह का प्राकृतिक अभियांत्रिक पदार्थ है। ठीक है, स्टोन इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉक बाय अप्लाइंग सर्टेन डिसइंटीग्रेशन टेक्निक लाइक मैनुअल क्वेरिंग एंड ब्लास्टिंग एक्सेट्रा, यानी कि स्टोन जो होता है वो क्या है हमको कहाँ से मिलता है, वो रॉक से मिलता है, यानी कि चट्टानों से मिलता है, जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे बॉम्ब ब्लास्टिंग करते हैं या हम लोग क्वेरिंग करते हैं। ठीक है, stone obtained from rock are irregular in shape and size and thus need proper dressing before using for construction purpose, यानी कि जब हम चट्टानों से पत्थर निकालते हैं तो वो क्या होता है, इरेगुलर शेप में होता है, यानी कि उबड़ खाबड़ के शेप में होता है, शेप और साइज में होता है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट रॉक इट हैज थ्री टाइप, यानी कि फॉर्मेशन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर तीन तरीके की होती है। पहला आप इससे पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, पहला क्या है, इग्नियस रॉक, द इग्नियस रॉक, द सेडिमेंट रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक, अग्निय चट्टान, कायांतरित चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक, ये तीन तरीके की जो चट्टानें होती हैं इसी से हमारा स्टोन मिलता है। ठीक है, अब क्या है, स्टोन इज यूज इन कंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इन तरीकों से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे रबल हो गया, रबल, ठीक है, डायमेंशनल स्टोन हो गया, यानी अपने हिसाब से जो स्टैग स्टोन हो गया, और क्रश स्टोन हो गया। ठीक है, इस तरीके के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कॉमन यूज ऑफ बिल्डिंग स्टोन, यानी कि जो हम लोग बिल्डिंग के लिए कॉमनली जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सा स्टोन होता है यूज। ठीक है, तो पहला यूज है इसका, इट इज यूज इन फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बिल्डिंग का जो हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखे होंगे कि जब मिस्त्री आता है तो क्या सीमेंट और गिट्टी का पेस्ट बनाता है और उसके अंदर डालता है, तो वही कॉमनली हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस एटसेट्रा, यानी कि हम लोग इसका इस्तेमाल बंधा बनाने में और ब्रिज बनाने में करते हैं, पुल बनाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। इन इट क्रस्ट पाउडर फॉर्म इट इज यूज एज आर्टिफिशियल सैंड, यानी कि जब हम इसको क्रश करते हैं, यानी कि इसको हम लोग पीसते हैं जब, तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल सैंड, यानी कि जो बालू बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बालू बना के हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इसमें करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट की, तो इसका भी हम लोग क्या, इसको पीसते हैं, ठीक है, तो इसका सीमेंट के उत्पादन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। In its broken from it is used as material for construction of road and railway tracks, यानी कि जब भी हम लोग इसको तोड़ते हैं तो टूटे हुए फॉर्म में हो जाता है, ये अगर होता है तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, यानी रोड बनाने में करते हैं और रेलवे की ट्रैक बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका प्रॉपर शेप नहीं रहता है, ठीक है, प्रॉपर शेप इसके में नहीं रहता, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम लोग बिल्डिंग बनाने में, सॉरी रोड बनाने में और रेलवे ट्रैक्स बनाने में, ठीक, क्योंकि वहां पे तो कोई ज्यादा आता जाता है नहीं, ठीक, तो इसलिए वहां पे हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग सच एज इंटेल एंड आर्चेज एटसेट्रा, यानी कि जो हमारा बिल्डिंग का जो भाग है, जैसे कि हमारा हो गया छज्जा हो गया, ठीक है, आर्चेज हो गई, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड एज थिन स्लैब फॉर बिल्डिंग रूफिंग, यानी कि इसका हम लोग इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, बिल्डिंग की रूफिंग में, यानी कि रूफ, यानी जो हम लोग बिल्डिंग रूफ बनाते हैं, छत बनाते हैं जो, ठीक है, उसमें हम लोग क्या ऐसे छोटा मोटा स्लैब बनाना हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज यूज एज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क इन बिल्डिंग, यानी कि अगर हमको कोई सजावटी वाला, ठीक है, कुछ चीज बनवाना हो घर में, ठीक, किसी की मूर्ति बनवाना हो या किसी का स्टैचू बनवाना हो, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक। इट इज ब्रोकन फ्रॉम इट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, यानी अगर ये टूटा हुआ फॉर्म होता है तो इसको हम लोग कंक्रीट बनाते, यानी कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट, बालू और गिट्टी के पेस्ट को बोलते हैं हम लोग कंक्रीट, इसका हम लोग उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्या, स्टोन के बारे में, ठीक है। फर्दर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा स्टोन कितनी तरीके का होता है और उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं इसका, स्टोन का। तो स्टोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। स्टोन के बाद हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है, आज इंट्रोडक्शन है सिर्फ, और टाइप्स ऑफ स्टोन, कौन कौन से स्टोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और ड्यूरेबिलिटीज क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, और स्टोन एंड इट्स मेजर टाइप बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, यानी कि स्टोन का
कौन कौन सा मुख्य प्रकार है, और बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, यानी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन कितने जो हम लोग को प्राकृतिक के द्वारा उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से स्टोन होते हैं। ठीक है, फिर हमारा स्टोन का कंस्ट्रक्शन में क्या कौन कौन से टाइप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, फिर हमारा कॉमनली यूज जो होता है स्टोन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग स्टोन को। ठीक है, कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें भी हम लोग जेई में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग स्टोन का, और साथ ही साथ किसी भी यूपीएससी एग्जाम में इसका पूछा जाता है। ठीक है, तो और भी जो इसके बारे में है, स्टोन के बारे में, उसको हम लोग नेक्स्ट फर्दर पीपीटी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।